हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने दिल्ली एनसीआर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जिसमें 8 हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने की बात कही गई, जिसके बाद पूरे देश में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए एक फैसला लिया था और उनकी चिंता की वजह थी रेबीज से मरते लोग और बच्चों पर बढ़ते डॉग अटैक। सिर्फ 2024 में 37 लाख से ज़्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए और 54 लोगों की जान गई। इसी चिंता के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आदेश दिया कि 8 हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम्स में भेजा जाए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस प्रक्रिया में कोई बाधा पहुंचाता है तो अवमानना की कार्रवाई होगी। सीजेआई बीआर गवई ने भी यह कहा कि क्या पशु प्रेमी रेबीज से मरे बच्चों को वापस ला सकते हैं? ये एक कठोर लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इस आदेश पर समाज के कई तबकों से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई बीआर गवई ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया है और यह आश्वासन सीजेआई ने एक सीनियर एडवोकेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई कद्दावर नेताओं से लेकर बॉलीवुड के कलाकारों ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये बेजुबान समस्या नहीं बल्कि हमारी साझा संस्कृति का हिस्सा है। मेनका गांधी ने आदेश की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए कि क्या दिल्ली सरकार 2000 शेल्टर बना सकती है। वहीं अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी एक भावुक लेटर में चीफ जस्टिस से कहा कि ये लावारिस नहीं बल्कि सामुदायिक कुत्ते हैं और ये भी दिल्ली वाले हैं। उन्होंने एबीसी रूल्स 2023 का हवाला देते हुए कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके इलाके में ही लौटना चाहिए क्योंकि वो नई नस्लों को घुसने नहीं देते, जिससे समस्या नहीं बढ़ती। इसी कड़ी में टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने भी इस आदेश की आलोचना की। उन्होंने कहा, कुत्ते हमारे घर की रक्षा करते हैं, उन्हें शेल्टर्स में भेजना निर्वासन है। लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, जिसमें उनकी जीवन शैली पर सवाल उठाए गए। रूपाली ने जवाब में कहा कि रोजाना बेघर जानवरों को खाना खिलाती हूँ, उनका टीकाकरण कराती हूँ और मैं शाकाहारी हूँ। वहीं सीजेआई बीआर गवई ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि कोर्ट इस आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है। शायद अब एक ऐसे समाधान की ज़रूरत है जिसमें इंसानों की सुरक्षा और पशु अधिकारों दोनों का संतुलन हो। तो क्या समाधान केवल हटाना है या समझदारी से हल निकालना? और क्या नसबंदी और टीकाकरण ही असली रास्ता है? आप क्या सोचते हैं? हमें पोल में ज़रूर बताएं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस